हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। तो आज नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, दो संख्याएं हैं 7:15 के अनुपात में। यदि वे एक दूसरे से 128 कम है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत आसान सा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को सॉल्व करें। तो क्या बोल रहा है, दो संख्या है, अनुपात में है, 17:15 के अनुपात में है। ठीक है, अगर हम पहली संख्या 7 है, जिसको हम लोग 7x लिख सकते हैं। पहली संख्या 7 है और इसको हम लोग 7x लिख सकते हैं। तो दूसरी संख्या भी इसी तरह से लिखेंगे। दूसरी संख्या कितना है, 15 है, तो 15x लिखेंगे। दूसरी संख्या अगर 15 है तो 15x लिखेंगे। और ये दोनों 7x और 15x एक दूसरे से 128 कम है। अगर इसको हम माइनस करते हैं 15x माइनस 7x तो कितना कम आता है, तो 128 कम आता है। 15 को 7 से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8x आएगा। 8x इक्वल टू 128। तो x बराबर कितना होगा, 128/8। अब 8 से 128 को काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 16 आएगा। तो पहली संख्या मेरी कितनी थी, तो पहली संख्या 7x था। x का मान कितना है, 16 है। तो x के जगह पर हम लोग 16 को पुट करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 16। और 7 × 16 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 आता है। फिर दूसरी संख्या कितनी है, 15x। अब x के जगह पर हम लोग 16 को पुट करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। ठीक है, अब देखिए, बोलता है दोनों संख्या एक दूसरे से 128 कम है। अगर 240 में माइनस 112 हम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 128 आएगा। समझ गए इन बात को। 240 में 112 माइनस किए तो आंसर कितना आ गया, 128। और यहाँ पूछ क्या रहा था, 128 कम है। तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया कि दो संख्या अगर अनुपात में है, 17:15 के अनुपात में है और वे एक दूसरे से 128 कम है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब दूसरे प्रश्न को हम लोग देखें। एक संख्या को 133 से भागा देने पर 17 शेष बचता है। 133 से भागा देने पर कितना शेष बचता है, 17 शेष बचता है। यदि इन संख्या को 19 से भागा देने पर क्या शेष बचेगा। भाई 133 से भागा देने पर 17 शेष बचता है, तो वह संख्या कौन है भाई। तो हम लोग सिंपल सा लिखेंगे, 133 में 17 को जोड़ देंगे। और जब हम लोग 133 में 17 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 133 में अगर 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 150 आएगा। ठीक है, अब 150 को 19 से भागा दे देंगे। 150 को हम लोग 19 से भागा देंगे और 150 को जब हम लोग 19 से भागा देते हैं तो 7 बार में जाता है और कितना आता है यहाँ पर, 133। 150 को 133 से माइनस करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है,
तो बोला गया एक संख्या 133 से भाग देने पर 17 बचता है। इसी संख्या को अगर 19 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा? तो 19 से भाग देने पर भी वह 17 ही शेष बचेगा। और वह संख्या कौन है? तो 150 संख्या। समझ गए ना? अगर मान लीजिए 150 संख्या 150 है और इसको हम लोग 133 से भागा देते हैं तो एक बार में जाता है 133 आएगा, है ना? जो यहाँ पर हमने बनाया था 17 हमारा यहाँ पर आ रहा है 19 से भाग देने पर, और 133 से भाग देने पर भी हमारा क्या आएगा? 17 आंसर आएगा। तो वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या 150 है, 150। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर सिस्टम का ही जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखें। मैक एक व्यक्ति का नाम है। मैक का एक फॉर्म है, मुर्गी का फॉर्म है, और उस मुर्गी के फॉर्म में वह सूअर भी रखता है। दोनों चीज़ रखता है, मुर्गी और सूअर दोनों रखता है। मुर्गी और सूअरों की कुल संख्या कितनी है? तो 37 है। मुर्गी और सूअरों की कुल संख्या 37 है। और सभी के कुल पैरों की संख्या कितनी है? तो 98 है। तो 37 कहने का मतलब सिरों की संख्या 37 होगी, लेकिन पैरों की संख्या कितनी है? 98 है। तो उसके फार्म में मुर्गी और सूअरों की अलग अलग संख्या क्या होगी, ये आपको पता करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सूअर की संख्या। सूअर की संख्या। अब सूअर की जो संख्या है वो कितनी है? तो सूअरों की संख्या x है। ठीक है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? तो बोलता है कुल संख्या कितना है? 37। सूअर और मुर्गी की कुल संख्या 37 है। अगर सूअर की संख्या को x मानते हैं तो मुर्गी की संख्या कितनी होगी? मुर्गी की संख्या को निकालेंगे 37 माइनस एक्स। एक्स क्या है? सूअर की संख्या। ये टोटल संख्या। टोटल में अगर सूअर की संख्या को घटाते हैं तो हमारा किसकी संख्या निकलेगा? तो मुर्गी का संख्या निकलेगा, है कि नहीं? अगर सूअरों की संख्या एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिखते हैं। और सूअर के पैरों की संख्या कितनी होती है? सूअर का जो पाँव होता है उसकी संख्या 4 होती। तो एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस देंगे। ठीक है। मुर्गी की संख्या कितनी है? 37 माइनस एक्स है, तो लिखेंगे 37 माइनस एक्स। और मुर्गी के पैरों की संख्या कितनी होती है? तो मुर्गी के पैरों की संख्या 2 होती है। ठीक है। और ये टोटल कितना है? तो टोटल है हमारा कुल पैरों की संख्या कितनी है? तो कुल पैरों की संख्या है 98। कुल पैरों की संख्या कितनी है? तो कुल पैरों की संख्या आपका 98। क्लियर है यहाँ पर? आइए x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। x क्या है? सूअर की संख्या, और 4 क्या है? सूअर के पैरों की संख्या। तो x को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 4x आता है। प्लस 37 माइनस एक्स है। अगर इसको हम लोग मुर्गी के पैरों की संख्या कितनी है? 2 है। तो 37 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 74 आता है। माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x आता है, इक्वल टू 98 आ गया। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? 4x है, मान लीजिए कि ये प्लस है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 2x इक्वल टू 98 माइनस 74। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 74 और यहाँ 98 दोनों सेम है। अगर 74 के बगल में प्लस है, अगर इसको इस साइड हम लाना है, बराबर के इस साइड लाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा। 98 माइनस 74, 4x माइनस 2x। अब इसको माइनस करेंगे तो 2x आएगा मेरा,
इक्वल टू 98 में अगर 74 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 24 आता है। फिर यहाँ लिखते हैं x बराबर कितना होगा, 24 माइनस 2। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 दूना 24, 12 आ गया। तो x का जो वैल्यू निकला है, x बराबर मेरा कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब जहाँ जहाँ x का मान है वहाँ पुट कर दीजिए। जैसे सुअरों की संख्या x है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सुअर की संख्या। अब सुअर की संख्या x है तो x के जगह पर क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। तो सुअरों की संख्या कितनी निकल जाएगी, 12 निकल जाएगी। मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो 37 माइनस x है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मुर्गी की संख्या। और जब मुर्गी की संख्या लिखेंगे तो 37 माइनस x, तो यहाँ पर 37 माइनस 12, x के जगह 12 ले आए। अब इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 25 आता। तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। और सुअरों की संख्या कितना होगा, 27 होगा। अगर मुर्गी और सुअर कुल संख्या अगर मिलाते हैं, कुल संख्या तो 37 हो जाएगा। 25 और 12 को जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। तो यहाँ बोलता है कि फार्म में मुर्गी और सुअरों की संख्या क्या होगी, तो सुअरों की संख्या 12 होगी और मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। ठीक है मित्र, तो ये नंबर सिस्टम का आज मैंने 3 प्रश्न आपको बताया। इसके पहले वाले सेशन में भी मैंने दो टाइप का मैंने नंबर सिस्टम आपको करवाया था। तो नंबर सिस्टम का आज से हमारा क्लास कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ईवीएस के जो प्रश्न होते हैं, पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक टॉपिक पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का थ्योरी भी बता दिया था और नंबर सिस्टम से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईवीएस पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी बुक को भी कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।